घेरने की कोशिश की है। चीन ने लाइव फायर शुरू कर दिया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा हवाई यात्री फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, ये जानने के लिए न्यूज रूम में चेतन है। चेतन, चीन ने जो लाइव फायर शुरू किया है वो क्या कुछ मामला, इससे बताइए। देखिए, जिस तरीके से ताइवान को लेकर चीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नजर आ रहा है। हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ताइवान को लेकर खासकर उससे पहले जापान और अभी हाल ही में अमेरिका पर जो एक्शन उसने लिया है वो भी हम बताएंगे कि क्या एक्शन है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो वो एक्शन से ये समझ आ रहा है कि ताइवान को लेकर अब और ज्यादा आक्रामक रवैया चीन अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि चीन ने अब एक कदम आगे बढ़ते हुए जो लाइव फायर शुरू किया, वो लाइव फायर क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल 29 दिसंबर को चीन ने कहा कि ताइवान के आसपास प्रमुख सैन्य अभियान वो शुरू करने जा रहा है, जिससे अगले दिन यानी कि मंगलवार को आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो हवाई क्षेत्र में बदलने वाली है। ताइवान इसको लेकर चिंता जो है वो जाहिर कर चुका है कि तो ताइवान को घेर कर चीन जो ये मिलिट्री ड्रिल कर रहा है ना, वो अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन है उन देशों के लिए भी जो कहीं ना कहीं ये बार बार कह रहे हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, जिनमें जापान है, जिससे पहले ही बहुत ज्यादा क्लैश चाइना का हो चुका था। चाइना ने जापान को एक चेतावनी दी थी, जबकि जापान उल्टा चेतावनी देता हुआ नजर आया था। अमेरिका की 20 रक्षा कंपनियों को चीन में बैन कर अमेरिका को भी ये बता दिया कि अगर आप ताइवान के साथ खड़े हैं, हमारे मामले में दखल देंगे तो आपको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब जो प्रेशर बढ़ाने की जो चीन यहाँ पर कोशिश कर रहा है, उससे समझ आता है कि चीन अपनी चीजों को लेकर और ज्यादा आगे बढ़ चुका है दीपिका। और 29 दिसंबर से पीएलए, पूर्वी थिएटर कमांड, अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्सेस सैनिकों को जस्टिस मिशन 2025 जो ये मिशन रखा गया है, जो ड्रिल रखी गई है, उसको जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। इस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू कर रहा है। और इसमें यह भी कहा गया कि ये मिलिट्री ड्रिल समुद्र, हवाई युद्ध, तत्परता, गश्त सभी इलाकों में होगी, यानी कि हवाई मार्गों से भी जो है वो ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ प्रमुख बंदरगाहों क्षेत्रों पर नाकाबंदी यहाँ पर होगी, साथ ही द्वीप जो श्रृंखला है उसके बाहर पूरी जो नजर है वो यहाँ पर चीन की रहने वाली है, यानी कि हर ओर चीन जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करने वाला है। और इसको लेकर ताइवान बहुत चिंता जाहिर कर रहा है। ताइवान कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं जो चीन है वो ताइवान को अपना क्योंकि प्रांत ही मानता है, वो कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान हमेशा से इस बात के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसे देखें कि किस तरीके से जो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कहा कि द्वीप के पास दर्जनों चीनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जहाजों को ऑपरेट करते हुए हमने देखा है। इसी के साथ जिनमें से कुछ जानबूझकर ताइवान के 24 नॉटिकल मील के सटे हुए इलाकों के पास आ रहे थे, ये भी ताइवान की तरफ से फिलहाल कहा गया है। बीजिंग की कार्रवाई की निंदा यहां पर की है ताइवान ने। और मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय ताइवान का, उसमें कहा गया है कि पीआरसी की तरकीन उकसावे वाली हरकतों की कड़ी निंदा हम करते हैं। और पीएलए यानी कि जो चाइना की आर्मी है उस पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप भी ताइवान की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। यह भी कहा गया है अपने बयान में कि रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज शुरू हमारी तरफ से की गई है और ताइवान की सेनाएं द्वीप की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दी गई है, यानी कि ताइवान भी अपनी पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चिंतित है और वो भी अलर्ट मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ताइवान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने एक चौंकाने वाला बात कही है, और जो आपने कहा कि 1 लाख यात्री प्रभावित इससे हो सकते हैं, फंसे होने की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ताइवान के, उन्होंने कहा है कि चीनी मिलिट्री ड्रिल से हवाई ट्रैफिक में रुकावट आ जाएगा, जिससे मंगलवार को करीब 1 लाख से ज्यादा जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं और लगभग 6000 घरेलू जो यात्री हैं उन पर असर के तौर पर पड़ने वाला है। अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि एविएशन सेफ्टी पक्का करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तय डेंजर जोन से दूर जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। इसको लेकर भी पूरी जो रूट मैप जो है वो तैयार यहाँ पर किया गया है। ये ड्रिल 2022 के बाद आपको बता दें कि ताइवान के आसपास चीन का छठा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, यानी कि 2022 के बाद अब इससे हम समझ सकते हैं इस आंकड़े से कि कितना बड़ा ये युद्ध अभ्यास है और किस आक्रामक रवैये से ताइवान के आसपास चीन जो है वो इस मिलिट्री ड्रिल को यहां पर कर रहा है। अब हमने बताया था कि अमेरिका वाला जो आंकड़ा था कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से ताइवान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड जिसमें 11.1 बिलियन डॉलर के हथियारों की जो पैकेज थी उसकी मंजूरी ताइवान के लिए दी गई थी। और इससे ही चीन ने चिढ़कर पलटवार किया था और चीन में अमेरिका की 20 रक्षा कंपनियों को बैन कर दिया था। तो ये एक बड़ा जो है वो एक्शन था अमेरिका पर भी, और इसी के साथ जापान को तो वो धमका ही रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा जो पैसेंजर
पैसेंजर्स हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। ताइवान का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। उन्होंने ये आंकड़ा दिया है और चीन जो है वो बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं है। ये दीपिका जो है वो इस वक्त निकलकर जो है सामने आ रहा है। बिल्कुल, और चीन और ताइवान का ये जो विवाद है ये लंबे समय से चला रहा है, कोई नया विवाद नहीं है। अक्सर जो है चीन ताइवान को घूरता रहता है, उसको आंखें दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब जो फिलहाल अभी जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन ने लाइव फायरिंग शुरू कर दी है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।